अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2B। तो जिसका टॉपिक हमारे पास है हायर परचेज़। कि हायर परचेज़ क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझ लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इजीली चीज़ को एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो हायर परचेज़ में क्या होता है बेटा, कि लेट कर लेते हैं हम कि हम बाइक लेने जाते हैं। अक्सर आजकल हम बाइक इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो घर में यूज़ होती हैं वो चीज़ें जो हैं हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। मोबाइल भी हम अक्सर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। चलें एग्जांपल लेते हैं हम मोबाइल की। ठीक है। कि मोबाइल जो है हमारे पास, एक मोबाइल है जिसकी कीमत है 40,000। कितनी है जी? 40,000 उसकी कीमत है। अब जब हमने उसको इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो उसके लिए शॉप वाला कहता है कि भाई आपको मुझे एडवांस में वो पेमेंट करनी होगी कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ से मुराद वो कहेगा कि मुझे 20% या 30% या 10% या 50%, समथिंग कुछ भी। ठीक है। लेट्स सपोज वो कहता है कि मुझे आप 20% एडवांस दोगे, उसके बाद फिर मैं आपको ये चीज़ दूंगा और आपकी फिर फर्दर जो है चीज़ वो इंस्टॉलमेंट पे आप मुझे पेमेंट बैक करोगे। ठीक है। तो लेट्स सपोज इसका अगर हमारे पास 20% हमने उसकी डाउन पेमेंट करनी है। अब ये जो हम एडवांस दे रहे हैं ना उसको उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। ठीक है। कि हम डाउन पेमेंट देकर हम चीज़ ले रहे हैं, उसके बाद जो पेमेंट है वो हम इंस्टॉलमेंट पे उसको देते रहेंगे, मंथली वाइज या मंथली वाइज होता है। तो जी इसका 20% कितना बनता है? तो हम 20% ऑफ 40,000 कितना होगा हमारे पास? ये इसको हम डाउन पेमेंट कह रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हो गए। 4 टू द 8। तो हमने 8,000 जो है ये हमने उसको डाउन पेमेंट करनी है। जब हम ये 8,000 उसको दे देंगे शॉप वाले को, तो वो हमें मोबाइल दे देगा। अब फिर बाकी जो पेमेंट बचती है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है हमारे पास? रिमेनिंग वो हमारे पास है 32,000। ठीक है। अब ये जो 32,000 है, अब वो कहेगा कि आपने मुझे ये 32,000 जो है वो 10% इंटरेस्ट रेट पे मुझे आपने मंथली पे करना है। कितने? 2 साल में। अब हम देखें ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है। हमने इंटरेस्ट रेट जो उसने बोला है वो है इस रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 10%। अगर हम इस रिमेनिंग अमाउंट का 10% निकाल लें तो वो कितना बनता है? 32,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है। साल का, कि वो साल का इंटरेस्ट लेगा। ये सॉरी, साल का इंटरेस्ट होगा 10%। तो अगर वो 2 साल की बात करें तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अब फार्मूला कैसे बना, उसके लिए हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये वो फार्मूला पढ़ा था इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट आ गया। ये परसेंटेज की जगह पे बेशक आप नीचे 1,100 लिख लेते, मैंने जस्ट परसेंटेज लिख दिया इसलिए 100 ने नीचे लिखा। और टाइम जो है वो हमारे पास है 2 साल। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास? तो आप जब इन तीनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो वो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी वो हम चेक कर लेते हैं। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2, 6,400। ये हमारे पास 2 साल का इंटरेस्ट होगा। ठीक है। ये इंटरेस्ट आ गया। अब जो टोटल अमाउंट जो है जो उसने पे करनी है इंस्टॉलमेंट पे, ये जो डाउन पेमेंट है इसको हम नहीं कंसिडर कर रहे अभी। ठीक है। वो हमने देकर मोबाइल ले लिया है। अब ये जो सारा ये वाला जो प्रोसीजर चल रहा है, ये चल रहा है कि हमने इंस्टॉलमेंट उसको कितनी देनी है मंथली। इंटरेस्ट बनता है जी 6,400, और प्रिंसिपल हमारे पास जो है रिमेनिंग वो है 32,000।
हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी कितनी, 36,000, सॉरी 38,400। ठीक है, 38,400 हमारे पास ये अमाउंट बनेगी, जो कि अब हमने उसको इंस्टॉलमेंट पे देनी है मंथली। अब 2 साल की बात हुई है, 2 साल में कितने मंथ होते हैं, 24, 24 मंथ होते हैं। तो जी हम इसको डिवाइड कर देंगे 24 के साथ, 38,400 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 38,400 डिवाइड बाय 24। तो हमारे पास आंसर आया 1600। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अब उसने जो है मंथली जो है 1600 शॉप वाले को देने हैं इंस्टॉलमेंट। ओके, समझ आ गई, ये इंस्टॉलमेंट बन गई, ये उसने डाउन में, मैं आपको, ये डाउन पेमेंट हो गई उसकी, ये रिमेनिंग अमाउंट बचती थी। इस रिमेनिंग अमाउंट पे उसे उसने इंटरेस्ट पे करना था। इंटरेस्ट कितना लगा, 10% साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 6,400। अब ये 32,000 प्लस 6,400 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 38,400 जो है ये टोटल अमाउंट बन गई, जो उसने 2 साल में पे करनी है। ठीक है, 2 साल में जो पे करनी है। अब 2 साल में कितने मंथ होते हैं, 24 होते हैं, मैंने 24 के साथ डिवाइड करवा दिया तो मेरे पास आई वैल्यू 1600, जो कि उसने मंथली पे करनी है। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब अगर हम देखें कि उसने टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा 2 साल बाद भी, अगर हम उसका ये हिसाब लगाएं कि वो टोटल कितनी अमाउंट उसको दे रहा है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, ये 38,400 प्लस वो जो पहले वाला 8,000 था जो उसने डाउन पेमेंट दी थी, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 38 प्लस ये 46,400, तो जो टोटल अमाउंट जो वो दे रहा है वो 46,400 की, वो उसको मोबाइल के जो है वो पे कर रहा है। 40,000 का मोबाइल था, लेकिन अब वो ये इंस्टॉलमेंट के चक्कर में कितने का पे करेगा, देगा उसको 46,400। उम्मीद करता हूँ ये हायर परचेज वाला जो सिस्टम है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने पहले प्रैक्टिस नाउ की तरफ, फिर उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। सेम ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर ये सॉल्व करवाया है, सेम ऐसे ही हमने वो प्रैक्टिस नाउ और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हवाले से ये जो हमारी ये प्रैक्टिस नाउ है उसको हम डिस्कस करते हैं कि एक एन एयर कंडीशनर इज प्राइस्ड एट $900। अमीरा बाय द एयर कंडीशनर ऑन हायर परचेज, हायर परचेज पे वो बाय कर रही है, तो उसकी टर्म्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टर्म्स हैं। डाउन पेमेंट जो है वो बेटा उसकी वो 20% होगी। रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन मंथली, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो उसने मंथली वाइज पे करनी है, लेकिन उसका 4 ईयर मतलब कि वो 4 साल में पे करेगी एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट है उसका वो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करेगी। ठीक है, और हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना है, फाइंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट। चलें जी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम कि जी एयर कंडीशनर की प्राइस कितनी है। एयर, ये थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, ये ठीक है। एयर कंडीशनर की जो प्राइस है वो है $900। ठीक है, अब उसने डाउन पेमेंट जो करनी है बेटा वो करनी है 20% इस 900 का, तो हम वो 20% निकालेंगे। 900 मल्टीप्लाई बाई 20%, 20% कितना आ जाएगा हमारे पास, $180। ठीक है, अब $180 जो है वो डाउन पेमेंट करेगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में डिटेल में समझाया है। अब हम रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट
वो 900 माइनस 180 इज इक्वल टू 720। अब ये हमारे पास 720 जो है ये रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसने कहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 4 साल में उसने पे करनी है, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो हम पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि वो इंटरेस्ट कितना बनेगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल जो है बेटा वो अभी ये 900 नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा हमारे पास ये 720, क्योंकि हमने इस 720 के अकॉर्डिंग, उसने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या चलना है कि 720 जो है इस वक्त हमारा प्रिंसिपल होगा, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, ना कि 900 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा 720 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना दिया है जी 10%, तो हम 10 लिख लेंगे, परसेंट की जगह पे नीचे क्योंकि 100 लिख देंगे हम, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। और टाइम ड्यूरेशन कितना है, वो है 4 ईयर्स, ठीक है, वो है 4 ईयर्स, तो ओवर 100। तो जी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 720 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आएगा $288। ये है जी हमारा इंटरेस्ट जो उसने 4 साल में एक्स्ट्रा देना है, एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक होगी कहानी। अब जो उसने काम करना है, जो उसने कहा था कि पेमेंट उसने देनी है, अब हम टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट जो उसने देनी है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 720, इंटरेस्ट कितना है 288, इन दोनों को ऐड कर लें, हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी 801 1008, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी जो कि उसने टोटल पे करनी है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये पहले तो उसने 900 पे करना था, अब ये 1008 कैसे पे करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि 180 जो है वो डाउन पेमेंट हो गई, ये ख़त्म हो गई कहानी, ठीक है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट थी 720, अब 720 का उसने इंटरेस्ट भी पे करना है, क्योंकि वो अब उसको मंथली उसने पे करना है ना, तो इसलिए उसका वो ऊपर भी चार्ज करेगा, मतलब कि सादा लफ्ज़ों में सूद उसने लेना है ऊपर, ठीक है। सूद जो है वो 288 रुपये, $288 बनता है। अब 288 प्लस 720 बन गया 1008 डॉलर। ये उसने अब कितने 2 साल में उसने, बल्कि 4 साल में उसने वापस करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि 4 साल में कितने मंथ होते हैं, 4 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, तो वो होते हैं बेटा, एक अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो 4 साल में कितने होंगे, तो 4 साल में होंगे 4 × 12 इज इक्वल टू 48 मंथ होंगे। तो हमने अगर एक मंथ की कीमत निकालनी है कि 1 मंथ की वैल्यू क्या होगी जो उसने पे करनी है, तो हम 1008 को 48 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा 1048, 1008 डिवाइड बाय 48, तो हमारे पास आ गया $21 कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि फाइंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट, वो मंथली जो है वो $21 जो है वो मंथली पे करेगी, ठीक है। बड़ी कोशिश की है, क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ था, मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा सुलझा दूँ, समझा दूँ, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में वो कहते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट अमीरा पे फॉर द एयर कंडीशनर, कि एयर कंडीशनर के लिए उसने टोटल कितनी अमाउंट पे की है। अब यहाँ पे समझिएगा कहानी को, सबसे पहले उसने पे किया $180, ठीक है। फिर उसके बाद उसने टोटल कितना पे किया $1008 प्लस $1008, तो इन दोनों को ऐड कर लें, 1008 प्लस 180,
तो ये बनेगा $1188। ठीक है, ये टोटल उसने पे किया है एयर कंडीशनर का। प्राइस उसकी 900 थी, क्योंकि हायर परचेज पे वो कर रहे हैं। हायर परचेज पे क्या होता है, आपने 100 ऊपर देना होता है। आप मोबाइल लेते हैं, आप क्या कोई भी चीज़ लेते हैं, बाइक लेते हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ आप जब आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आपको ऊपर पे करना पड़ता है। तो इस वजह से 900 वाली जो चीज़ थी वो आपको 1188 रुपी डॉलर की पड़ी। ओके, ये आपका पार्ट 2 का आंसर हो गया। पार्ट 3 में उसने कहा हाउ मच मोर डज शी हैव टू पे फॉर बाइंग एयर कंडीशनर ऑन हायर परचेज। उसकी प्राइस क्या थी 900, पे कितना कर रही है वो 1188। तो हम 1188 में से 900 माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 288। मतलब कि वो कितना पे कर रही है ऊपर ओरिजिनल प्राइस से हायर परचेज में 288। ये पार्ट सी का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो वर्क सॉरी प्रैक्टिस नाउ थी वो हमारी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी तो बेटा पार्ट 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। इसमें वो पार्ट 1 में कहता है फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय हायर परचेज, एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट ऑब्टेन्ड इन वन एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। अच्छा जी, हमने कैश वो परसेंटेज में भी बताना है और हमने हम एडिशनल अमाउंट बतानी है जो उसने पे करेगा। अब किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो थी 360, और जो हायर परचेज का जो उसका सिस्टम है वो ये है कि उसने जो डाउन पेमेंट की वो $50 की थी, मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी $40 बनी, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो उसकी 10 है। मतलब 1 साल से भी पहले 10 महीने में उसने वो क्लियर कर देगा उसको। तो हम सबसे पहले उसकी अमाउंट बनाते हैं कि हायर परचेज की अमाउंट कितनी बनती है। मंथली इंस्टॉलमेंट 40 है, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा $400 प्लस डाउन पेमेंट कितनी हो जाएगी हमारे पास 50। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा $450। ठीक है, जो उसने पे किया है किसी भी चीज़ का। अगर उसकी कैश प्राइस 360 थी तो उसने पे कितना किया $450। ओके, तो अब हमने क्या करना है उसकी एडिशनल प्राइस बतानी है कि एडिशनल क्या होगा। तो हम 450 में से माइनस कर दें 360 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी $90 कि उसने एडिशनल जो है वो $90 पे किए। ठीक है, अब आप 90 का जो है वो निकाल लें परसेंटेज, 90/360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप चेक करेंगे इसका आंसर क्या आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 360, 25%। कि वो जो आपके पास एडिशनल अमाउंट है वो 25% है। पार्ट 2 है बेटा। बी पार्ट में हमारे पास जो हायर परचेज टोटल जो उसकी वैल्यू बनती है वो देख लेते हैं हम। हायर परचेज की टोटल वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाएगी। सबसे पहले डाउन पेमेंट जो कि है नेक्स्ट वो 150 है, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है 75 मल्टीप्लाई बाई 12, वो आती है आपके पास 900। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा $1050। ठीक है, हायर परचेज पे आप एक्स्ट्रा कितने दे रहे हैं 1050, और उस कोई भी उस चीज़ की जो प्राइस थी वो थी कैश प्राइस जो है वो 900 है। तो एडिशनल अमाउंट जो है वो कितनी होगी, हम 1050 में से माइनस कर देंगे 900, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $150। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, मतलब कि इसका आंसर आ गया। सेकंड का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमने इसी का परसेंटेज फाइंड कर लेना है। 150 ओवर टोटल अमाउंट, वो ओरिजिनल अमाउंट कितनी है हमारे पास 900 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला। तो जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 900,
तो हमारे पास आंसर आएगा 16.67%। ठीक है, तो ये पार्ट बी का हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट सी का जो है उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। पार्ट सी में हम जस्ट हमने वैल्यूज़ ही चेंज करनी है, बाकी सब सेम वैसे ही होगा। हायर परचेज में हमारे पास हम डाउन पेमेंट जो कर रहे हैं वो एक तो है 10,000 प्लस रिमेनिंग जो है वो 36, मतलब 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं और वो उसने पर मंथ 500 देना है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 36, तो उसने जो देना है 3 साल में वो 18,000 देने हैं, 18,000, और डाउन पेमेंट इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा टोटल ये 28,000। ठीक है, तो जी अब एडिशनल अमाउंट कितनी बनेगी? अगर हमारे पास कैश प्राइस 25,000 है और हायर परचेज हमारे पास 28,000 बनता है, तो हम क्या करते हैं 28,000 में से कैश प्राइस को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3,000, मतलब कि एडिशनल अमाउंट जो है वो 3,000 दे रहा है। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो 3,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या है जी, वो है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 30 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हम 300 से 300 डिवाइड बाय 25, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 12%। तो ये बेटा इसका आंसर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमने हायर परचेज की प्राइस बतानी है, और दूसरे में हमने ये बताना है कि अगर वो हायर परचेज की जगह पे अगर वो डायरेक्ट कैश देता तो वो कितनी अमाउंट जो है वो सेव कर सकता था। ठीक है, तो पहले तो हम पार्ट 1 को देखेंगे, पार्ट 1 सॉल्व करेंगे ए पार्ट से। ए पार्ट में हमारे पास कैश प्राइस है जो वो है 200, डिपॉजिट किया है उसने 10%, तो हमारे पास डिपॉजिट की प्राइस कितनी हो जाएगी? डिपॉजिट की प्राइस हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 20%, सॉरी 10% है, 10%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू $20। ठीक है, डिपॉजिट की प्राइस ये आ गई। अब हायर परचेज की प्राइस क्या होगी हम वो देख लेते हैं। हायर परचेज, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने वो जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं साथ में वो मैंने मेंशन नहीं की। वो जस्ट में, क्योंकि मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो आप लोगों को क्वेश्चंस समझाने का है, ना कि आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। तो मैं जस्ट आपको ये इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड कर जाएँ, आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएँ और पता चल जाए कि हाँ भी हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, वरना सॉल्यूशंस तो आपको नेट पे आपको पूरी पूरी इसकी गाइड बुक्स जो हैं वो भी मिल जाएंगी। तो हायर परचेज इज इक्वल टू डिपॉजिट प्लस ये मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब ये वही कहानी है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व की थी। डिपॉजिट की प्राइस थी 20 प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है 9 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है 24। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उसको लिखोगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपके पास वैल्यू आती है 216। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 236। तो हायर परचेज की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 236। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, पार्ट इसका आंसर आ गया। अब पार्ट बी में वो कहता है कि अगर वो हायर परचेज की जगह डायरेक्ट कैश अगर वो पे कर देता, मतलब 200 का वीसीडी प्लेयर खरीद लेता है, तो वो कितने पैसे जो है वो बचाएगा। तो अगर हायर परचेज पे 236 का है, कैश प्राइस पे 200 का है, तो हमें साफ नज़र आ रहा है $36 बचाएगा वो। तो सेव करेगा वो 236 माइनस 200 इज इक्वल टू $36। ठीक है, अब ये 36 का हम चेक कर लेते हैं फिर, क्योंकि उसने परसेंटेज में बताया, बोला है कि परसेंटेज में बताओ जी कितने डॉलर वो कितनी परसेंटेज बचाएगा। तो जी 36 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज फाइंड करने का तरीका। तो हम 36 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 200,
तो आ जाएगा 18%, कि वो जो है ओरिजिनल प्राइस का 18% वो सेव कर लेगा अगर वो कैश प्राइस देता है, वो कैश में पैसे देता है, बजाय इसके कि वो हायर परचेज करे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए पार्ट सोल्व हो गया। अब पार्ट बी को देख लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो 350 है, डिपॉजिट प्राइस हमारे पास वो 15% है, डाउन पेमेंट जो करेगा, तो हम उसको लिख लेते हैं। डिपॉजिट इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो चेक कर लेते हैं इसका 15% कितना बनेगा। 350 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये बनेगा जी हमारे पास $52.5। ठीक है, अब हायर परचेज जो है वो कितनी बनेगी हमारे पास, 52.5 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 18 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो जाएगा हमारे पास 360। इन दोनों को ऐड कर लें प्लस 52.5, तो हमारे पास आ जाएगा $412.5। तो ये जी है हमारे पास हायर परचेज की वैल्यू। अब वो सेव कितने करेगा, सेम वही मेथड जो पार्ट 1 में हमने किया, सेव्ड कितने करेगा वो, तो हम 412.5 माइनस 350 कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $62.5। वो सेव करेगा। अब इसकी हमने परसेंटेज बतानी है, तो हम इसी को 62.5 को जो उसकी कैश प्राइस है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी, वो है 17.9%। ये उसका हमारे पास वो सेव कर सकता है। ठीक है, अब ये बी पार्ट भी हो गया, सी पार्ट भी देख लेते हैं साथ ही। सी पार्ट में 25% है 1600 का, तो हम डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट 1600 मल्टीप्लाई बाय 25%, 1600 मल्टीप्लाई बाय 25%, इट मीन्स कि वो 400 जो है वो पहले देगा, तो हायर परचेज के लिए हमारे पास 400 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 52 मल्टीप्लाई बाय 30, 1560 बनेगा प्लस 400, तो ये बनेगी टोटल प्राइस $1960। ठीक है, वो हायर परचेज करेगा। अब वो सेव कितने कर रहा है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। वो सेव्ड कितने करेगा, तो 1960 में से आप माइनस कर दें 1600 को, तो वो करेगा $360 सेव कर लेगा। अब इसी की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, तो 360 डिवाइड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये चेक कर लेते हैं। 22.5% वो सेव करेगा अमाउंट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, जिसमें हमने पार्ट 1 में मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है और पार्ट 2 में हमने डिफरेंस फाइंड करना है कैश प्राइस और हायर परचेज के दरमियान, जो कि हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दोनों में किया है हमने, और एज अ परसेंटेज हमने फाइंड किया है, तो उसमें हमने इस पार्ट में भी हमने वही काम करना है। तो मेन पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। तो जैसे कि ए पार्ट है, उसमें कैश प्राइस जो हमें दी हुई है, कैश प्राइस जो गिवन है वो हमारे पास है $800, और डिपॉजिट जो है वो हमारे पास कितना है, डिपॉजिट वो है $100। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 100 माइनस 800 माइनस 100, तो 700। ठीक है, अब उसने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%, 1 ईयर, 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% है हमारे पास 1 ईयर का। तो ये 700 का हमने 8% इंटरेस्ट निकालना है।
तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100। इसमें P जो है हमारे पास 700 होगा, मल्टीप्लाई बाय R कितना है हमारे पास 8%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है जी हमारे पास 1 ईयर ओवर 100। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। इन ये 2020 से कैंसिल, 7 8 का 56 डॉलर जो है वो इंटरेस्ट है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो बनती है जो हायर परचेज की है वो है 700 प्लस 56, तो ये होगा 756। ठीक है, अब ये हमने उसने कहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट बताइए कितनी होंगी। तो एक साल में उसने पे करना है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हम इस वैल्यू को 12 से डिवाइड कर देंगे, 756 डिवाइड बाई 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 756 डिवाइड बाई 12, तो आंसर है जी हमारे पास $63। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है हमारे पास $63 होगा। और इसका जो पार्ट बी है कि हमने जो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमें पता है कि वो है जो इंटरेस्ट है वही हमारा डिफरेंस है। तो $56 जो है वो हमने एक्स्ट्रा पे करने हैं। अगर हम इसमें ये जो हमारे पास टोटल ये हायर परचेज की जो वैल्यू है उसको ऐड टोटल करें, मतलब डिपॉजिट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, इनको ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है 8756 बनता है। तो हम उसमें से ये कैश प्राइस माइनस करें तो हमारे पास 56 ही रिमेनिंग वैल्यू बनती है। तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा डिफरेंस है दोनों के दरमियान, कैश और हायर परचेज के दरमियान। तो हम 56 का जो है कैश प्राइस के साथ परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैश प्राइस 800 है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 56 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 800, तो ये 7%। तो जी है हमारा डिफरेंस भी आ गया 7%। ये इसका पार्ट 2 बन गया और ये इसका पार्ट 1 था। ठीक है, तो अब इसका पार्ट बी जो है वो देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास जो कैश प्राइस है वो हमारे पास है 8000, डिपॉजिट कितना किया है जी हमारे पास 3200, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है हमारे पास 4800। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% है और मंथली इंस्टॉलमेंट जो हमने बनानी है वो 2 ईयर्स की बनानी है। तो इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास 2 ईयर्स का ही हमने फाइंड करना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% जो है ये हमारे पास ईयर के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। PRT ओवर 100, P की वैल्यू कितनी है जी 4800, R कितना है जी 10%, मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स ओवर 100। ये 2020 से कैंसिल हो गए, तो ये 960 वैल्यू बनती है, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे। 48 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 960। 960 जो है ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। तो जी हायर परचेज है, मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी है हमने, तो अब ये 960 प्लस 48,000 ये हमारे पास बन जाएगी। टोटल अमाउंट जो है हमारे पास बनी है 4800 प्लस 960, इन दोनों को ऐड कीजिए तो वो आएगी हमारे पास 5760। ये वो अमाउंट है जो हमने 2 साल में अब अदा करनी है। डिपॉजिट वो पहले ही हम दे चुके हैं, ये 5760 जो है ये अब हमने मंथली में 2 साल के अंदर वो अदा करना है, उसको पे करना है। अब एक साल के अंदर 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर्स में कितने होंगे 24। तो हम इस वाली वैल्यू को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5760 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 240। तो जी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो हमारे पास बेटा 240 होगी। अब सेकंड पार्ट में जो हमने फाइंड करना है वो डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस हमारे पास 960 का ही है,
ठीक है, 960 का डिफरेंस है। और अब क्या करेंगे हम, 960 को 800 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सॉल्व कीजिए इसको, 960 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 800, सॉरी 800 नहीं, 8000, मिस्टेक हो गई है। 960 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8000, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 12%। कि जी 12% का डिफरेंस है हायर परचेज और कैश प्राइस के बीच में। क्योंकि हायर परचेज और कैश प्राइस में डिफरेंस जो है वो 960 का ही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वही एक्स्ट्रा होता है ना, जो पे करना है हमने। उसके अलावा तो बाकी सारी अमाउंट बराबर ही है। तो जी पार्ट सी, इसका पार्ट सी जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी पार्ट सी में हमारे पास जो कैश प्राइस है वो है 1200, ठीक है, और जो डिपॉजिट है वो है 200 का, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 1000। और हमने सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 15% फाइंड करना है। 15% है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, पी हमारे पास 1000 है, आर हमारे पास 15% है, टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर का है, 1 लिखेंगे उसकी जगह पे, और नीचे 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $150 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल अमाउंट जो बनती है मंथली जो हमने पे करना है एक साल में, वो होगी 1000 प्लस 150, ये हो जाएगी 1150। ओके, क्योंकि हमने एक साल में पे करना है तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो 1150 डिवाइडेड बाय 12, 1150 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आया हमारे पास 95.8 डॉलर जो हैं वो उसने मंथली जो हैं पे करने हैं। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट जो बनी है वो ये है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस जो है बेटा वो यही है, ठीक है, 150 का ही। तो 150 के डिफरेंस को अब हम क्या करेंगे, 150 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 डिवाइड बाय 1200, ये मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल लिए हैं, वो है 12.5%। आप कैलकुलेटर से निकालेंगे ना खुद से, तो यही आंसर आएगा 12.5%। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रेफरिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में एक लैपटॉप है जिसकी कीमत थी 2198, और अब उसकी जो एडवर्टाइजमेंट हुई है तो ये उसमें 1798 ऑफर लगी हुई है समझे। या फिर अब वो जो लैपटॉप था, या तो आप कैश में 1798 का ले सकते हैं, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो वो आपको मिलेगा 55, वो $55 आपने मंथली पे करना है 38 मंथ के लिए। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। नो डिपॉजिट मतलब कि आपने एडवांस कुछ भी नहीं देना, डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं करनी। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट पेमेंट इन कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल, गिवन योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब हम डिस्काउंट चेक करना है हमने, हम देख लेते हैं जो ओरिजिनल प्राइस थी वो क्या थी। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, वो थी 2198। आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट वो हो गई 798। तो जी इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिस्काउंट कितने का हुआ, 2198 माइनस 1798, ये 300 का, ये 400 का, 2198 माइनस 1798, $400 का डिफरेंस है, डिस्काउंट है समझें। ठीक है, ये डिस्काउंट आ गया।
और उसने कहा है कि परसेंटेज फाइंड करनी है डिस्काउंट की। तो ये डिस्काउंट है, हम इस डिस्काउंट को ओरिजिनल जो प्राइस है उसके साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी वो भी देख लेते हैं। 2198। डिस्काउंट जो मिला वो हमें मिला 18.2% का, क्योंकि उसने नियरेस्ट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस कहा था, तो हमने पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये डिस्काउंट परसेंटेज आ गई हमारे पास। पार्ट बी में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस और हायर परचेज में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अगर तो हम क्या, क्योंकि हम ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे हायर परचेज के अकॉर्डिंग ये बनेगी 1798, क्योंकि कैश में तो अब ये दे रहे हैं ना हम 1798। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस 1798 है और हायर परचेज में डाउन पेमेंट जो है वो 0 है। डाउन पेमेंट जो है वो 0 है। अब मंथली इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं है, हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, वो क्या होगा 55 मल्टीप्लाई बाय 38। ये कितना बना जी हमारे पास 55 मल्टीप्लाई बाय 38, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2090। ठीक है, अब 2090 और जो कैश प्राइस की वैल्यू थी उन दोनों में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कितना है जी हमारे पास 2090 माइनस 1798, माइनस 1798, $292 का डिफरेंस है। अगर कैश में ले रहे हो तो 1798 का मिलेगा, अगर आपने वो उस पर इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो आपको 2090 का मिलेगा, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 2298 का। यही उसने पार्ट बी में हमसे पूछा था कि डिफरेंस कितने का है, वो हमने बता दिया उसको। व्हाट इज़ द डिफरेंस, 298 का डिफरेंस है। ठीक है, पार्ट सी। पार्ट सी में व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर हायर परचेज। अब इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट वो रेट बताना है, तो वो आर हमने फाइंड करना है। अब इसमें हमारे पास जो इंटरेस्ट है जो हमने पार्ट बी में फाइंड किया वही हमारे पास इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो 1798 होगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि हम जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनमें हम वो प्रिंसिपल फाइंड करते थे कैसे, कि जो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस होती थी हम उसमें से डाउन पेमेंट को कैंसिल करते थे, माइनस करते थे, और उसके बाद जो वैल्यू आती थी वो हमारा क्या होता था, प्रिंसिपल होता था। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट जो है वो तो हमारे पास 0 है। ठीक है, 1798 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1798 ही आएगा, तो इसलिए हम प्रिंसिपल जो है वो 1798 लेंगे। ओके, और अब टाइम जो है वो हमारे पास 3.167 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 38 मंथ है। 38 मंथ को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा 3.167। ओके, अब फार्मूला जो है वो है आई इज इक्वल टू PRT/100। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें, आई की वैल्यू है 292 इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 1798, आर फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है हमारे पास 3.167 है ओवर 100। अब आर को यहीं पे रखेंगे, 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9292 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1798 मल्टीप्लाई बाय 3.167 मल्टीप्लाई बाय आर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 29200 इज इक्वल टू 1798 को 3.167 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1798 मल्टीप्लाई 3.167, तो हमारे पास वैल्यू आई बेटा 56, मैं इसको थोड़ा बोल लेता हूँ, 5694.27 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आर यहीं पे रहेगा, ये वाली वैल्यू उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 29200 डिवाइड बाय 5694.27 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी, 29200 डिवाइड बाय दिस, ये 00 ही आता है जी, बिल्कुल। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5.12। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइस्ड एट $3,200, a man buy the computer system on a hire purchase according to the following terms। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो मेंशन करना शुरू करते हैं कि कैश प्राइस जो है कंप्यूटर की वो कितनी है, 32,000, सॉरी $3,200। डाउन पेमेंट जो वो कर रहा है वो 15% कर रहा है, डाउन पेमेंट वो है 15%। अब हम 15% की प्राइस भी निकाल लेते हैं, 3200 मल्टीप्लाई बाय 15% निकालें इसको तो हमारे पास निकलता है $480। $480 जो है बेटा वो डाउन पेमेंट कर देता है। तो अब वो आगे क्या कहते हैं, अब मैन बाय अ कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज अकॉर्डिंग फॉलोइंग, डाउन पेमेंट जो है 15% है एंड द रिमेनिंग जो अमाउंट है वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे वो 2 साल के लिए वो पे करेगा एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% पर एनम। ठीक है, जो पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है वो मंथली इंस्टॉलमेंट है, लेकिन पार्ट 1 सॉल्व करने से पहले हम इसकी इंटरेस्ट रेट भी निकालेंगे कि इंटरेस्ट की वैल्यू क्या बनती है, फिर उसको हम ऐड भी करेंगे। अच्छा जी, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या है, रिमेनिंग हमारे पास 3200 में से हम 480 माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, $27,200। ठीक है, अब ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई है और इस वक्त यही हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल होगा इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। ये इंटरेस्ट रेट कितना है, रेट हमारे पास है जी 9.5%। हम आई फाइंड करते हैं, P/T/100 इज इक्वल टू, P हमारे पास 2720 मल्टीप्लाई बाय R 9.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है वो इसने दिया हुआ है यहाँ पे 2 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि टाइम भी 2 ईयर्स है और हमारे पास वो जो रेट है वो भी एनएम के हिसाब से है, तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं करना, तो 2 आ गया और नीचे हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2720 मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 516.8 डॉलर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, इसको रिमेनिंग अमाउंट में आप ऐड कर दोगे, जो रिमेनिंग अमाउंट थी हमारे पास, तो टोटल अमाउंट हमारे पास हो जाएगी जो मंथली के लिए है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे उसने पे करनी है वो हो जाएगी 2720 प्लस 516.8। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 36.8। ठीक है, डॉलर। अब मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम 36.8 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ, क्योंकि अगर हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का होता तो हम 12 से करते, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल का ड्यूरेशन है हमारे पास, तो उसको हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं 24 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 134.9।
तो ये बेटा हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई है। ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 में क्या कहता है, फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पे फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। तो हायर परचेज की टोटल अमाउंट कितनी होगी हमारे पास, डाउन पेमेंट कितनी है 480 प्लस हमारे पास यहाँ से टोटल अमाउंट कितनी है डाउन पेमेंट के अलावा 32, 36.8, इन दोनों को ऐड कर लें 32, 36.8 प्लस 480, तो हमारे पास आंसर आता है 37, 16.8 डॉलर। तो जी वो टोटल इतनी पे करेगा उस कंप्यूटर के लिए। ठीक हो गया। फिर लास्ट पार्ट में वो कहता है कि हाउ मच मोर, तो कितनी ज़्यादा वो पे कर रहा है ओरिजिनल प्राइस से। तो जो इंटरेस्ट होता है वही एक्स्ट्रा प्राइस होती है। तो ये हमारे पास हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, मतलब कि ये जो हमारे पास हायर परचेज वाली वैल्यू है हम इसको माइनस कर दें कैश प्राइस से तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। अगर हम इंटरेस्ट की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। तो आंसर है हमारे पास 516.8 डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा पे करेगा। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, द प्राइस ऑफ सोफा इज एक्स। तो सोफे की जो कैश प्राइस है वो हमारे पास है $X। अ मैन बाय द सोफा ऑन हायर परचेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या हैं जी, डाउन पेमेंट जो है वो 25% है, तो हम डाउन पेमेंट जो है वो लिख लेते हैं। डाउन पेमेंट जो है वो 25% ऑफ कैश प्राइस का होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25% ऑफ कैश प्राइस वो क्या है एक्स। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा ये एक्स इंटू 25%। इसको मज़ीद क्लियर करें क्योंकि अब हम वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम शो करवाएंगे 25/100, परसेंट की जगह पे नीचे हमने 100 लिख दिया और इंटू एक्स। ठीक है, एक्स जो भी वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो कहता है जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करेगा मंथली इंस्टॉलमेंट पे ओवर 30 मंथ्स एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मंथ्स है लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 12% पर एनम है। ओके, गिवन डेट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट इज ये $52, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसने मंथली इंस्टॉलमेंट बता दी है और लास्ट में उसने कहा कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने जो हम फाइंड करते थे कि रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट हम फाइंड करते थे कि हम कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को माइनस करते थे तो वो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आती थी। तो हम कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस करेंगे 25/100 एक्स। अब इसमें इन दोनों में हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन लिया तो इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे हमारे पास 25/100 आ जाएगा क्योंकि हमने दोनों तरफ से एक्स कॉमन ले लिया। अब 1 माइनस 25/100 सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 75/100। ठीक है, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 75/100 को पहले लिख लें और इंटू एक्स लिख लें, तो ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट फाइंड करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट की वैल्यू मौजूद नहीं है। इंटरेस्ट फाइंड करेंगे उसके लिए आपके पास रेट कितना है, रेट आपके पास है 12% पर एनम है। ठीक है, आप इसको अगर उसमें मंथ में कन्वर्ट करना चाहें तो मंथ में करेंगे तो 12/12, तो आपके पास 1% आ जाएगा। ठीक है, ये अब आपके पास मंथली आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया ये मंथली, क्योंकि हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी मंथली है। टाइम हमारे पास है 30 मंथ।
अब दोनों सेम हो गए। अब इसमें इंटरेस्ट में पुट करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, रिमेनिंग वैल्यू जो थी हमारे पे, वो प्रिंसिपल है हमारा, वो है जी 75/100 इंटू एक्स, इंटू आर कितना है जी हमारे पास 1 है, इंटू वो टाइम कितना है जी हमारे पास 30 है ओवर 100। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स को हटाकर, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आएगा, 30 को 75 से मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर कर देता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन ज़्यादा है। 75/100 मल्टीप्लाई, एक्स को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड बाय, इस पूरी वैल्यू से 100 डिवाइड हो रहा है तो मैंने 100 को इस तरह लिख दिया। ठीक है, चलें जी, अब हम क्या करेंगे, 75 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 75 मल्टीप्लाई बाय 30, तो मेरे पास वैल्यू आई x इंटू 2250 ओवर 100। अब अगर मैं इस साइन को वो चेंज करता हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये वाली वैल्यू फ्लिप हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x इंटू 2250 ओवर 40 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक जीरो से कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यू बनेगा x इंटू 225 ओवर 1000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इंटरेस्ट की। ठीक है, अब जो हम टोटल अमाउंट बनेगी, जो मंथली के लिए टोटल अमाउंट होती है, वो होती है इंटरेस्ट प्लस रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, मंथली जो हमने वैल्यू निकालनी होती है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट थी 75 ओवर 100x, फिर प्लस ये इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 225/1000 x। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास आ गया टोटल। अब ये किसके इक्वल है, जो हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट होंगी। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारे पास, वो उसने बताया था 30 मल्टीप्लाई बाय मंथली वैल्यू कितनी है, वो है $52, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम 30 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा इसके, तो हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 75/100 x